हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी, जिसमें आज हम देख रहे हैं बहुपद। एक्सरसाइज है आपकी 2.2 और क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। सेकंड क्वेश्चन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, लास्ट क्लास में हमने किया था। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान इस निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। मतलब यहाँ पर बताना है कि जो x आपको दिया हुआ है आपको इस वैल्यू में रखना है और बताना है इसको कि इसके क्या मान इसका होगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं। -1/3, 3 मल्टीप्लाई -1/3 +1, 3 3 कैंसिल, -1 और +1, तो क्या आ गया 0। आपकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड पर चलते हैं। तो यहाँ पर अगर 0 आ गई है आपकी वैल्यू तो आप लिख सकते हैं कि यह है संगत बहुपद के शून्यक है। ठीक है, सेकंड देखो, अब रखनी है पहले x = 1 रख दो और फिर x = -1 रखना। ठीक है, तो पहले रखते हैं 1। देखिए 1 का स्क्वायर -1, 1 -1 0, तो मतलब 1 रखने पर तो आपका जो है वो शून्यक है ना, क्योंकि 0 आ रहा है। अब -1 रखो, -1 का स्क्वायर -1। अच्छा देखो, -1 का स्क्वायर -1 ही होता है, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये आ गया -1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो आ गया 0। मतलब कि +1 रखने पर भी 0 आ रहा है और -1 रखने पर भी आपका 0 आ रहा है। तो यहाँ ये भी क्या होगा, यह बहुपद के शून्यक है। ठीक है, तो ये वाला भी हो जाएगा हमारा। अगर 0 आ रहा है तो आपके बहुपद के जो है वो शून्यक है। ठीक है, थर्ड पर चलते हैं। देखिए थर्ड क्या दिया हुआ है आपके सामने, px = 5x - पाई। तो x रख देना है आपको, 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस में पाई, 5 से 5 कैंसिल, तो आ गया 4 माइनस में पाई। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पर है आपको वैल्यू दी नहीं गई है पाई की, है ना, और हम रखेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर जो है आपके पास कोई भी आंसर नहीं आया है, इसलिए ये जो होगा ये है बहुपद के शून्यक नहीं है। ओके, अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर। अब यहाँ -1 रखना है एक बार और एक बार 2 रखना है आपको। पहले -1 रख दो, -1 +1 -1 -2, -1 से +1 कैंसिल, 0 मल्टीप्लाई -3। अब 0 का आप किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आने वाला है। तो ये तो क्लियर हो गया कि -1 जो है वो इसकी बहुपद के शून्यक है। अब हम देखते हैं 2 रख के। 2 रखो, 2 + 1 2 - 2, 3 से कट गया तो आ गया 0। तो देखो वही बात है, 0 से किसी भी उसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आएगा, है ना। तो ये बहुपद के शून्यक है। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। अब हमें रखना है p x की जगह पर 0। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होने वाला है, तो यहाँ भी लिख सकते हो ये है बहुपद के शून्यक है। ठीक, अब ये देखो
यहाँ पर x की जगह पर क्या रखना है, -m/l। तो l मल्टीप्लाई -m/l प्लस m, माइनस में lm/l प्लस m, तो l से l कैंसिल, माइनस में m और प्लस में m। ठीक है, तो माइनस और प्लस का m कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 0। तो यहाँ भी लिख सकते हो यह है बहुपद के शून्यक है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पर एक बार रखना है -1/√3 और एक बार रखना है +1/√3। तो पहले रखते हैं -3 -1/√3 का स्क्वायर, माइनस में 1 3। अब माइनस का है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो 1 हो जाएगा और 3 √3 का √3 में किया तो 3, माइनस में 1, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1, तो ये तो आ गया आपका क्या, 0 आ गया। अब देखिए एक तरफ रख देते हैं अब हम प्लस का 1√3, 3 मल्टीप्लाई 1√3 का होल स्क्वायर माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई 1/3 आ जाएगा, है ना, -1, 3 कैंसिल, 1 - 1, तो ये भी आ गया आपका 0। तो आप लिख देना है, यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम है तो आप लिख देना यहाँ पर कि यह भी बहुपद जो है वो भी शून्य संगत बहुपद के शून्य है, क्योंकि यहाँ दोनों में 0 आ रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का लास्ट जो पार्ट है ये वाला और देख लेते हैं। अब यहाँ पर रखना है x 1/2, तो 1/2 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 इक्वल टू 2। तो ये क्या आ गया आपका, x की वैल्यू, आपकी जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 2। तो ये था हमारा आज का सेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।